है वो और जो फिलहाल मध्य प्रदेश के कुछ लोग हैं जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना है, जरा उनको सुन लेते हैं एक बार। बस 3 किलोमीटर वाली हमला हुआ है। अब सबको जो वहाँ ऊपर हुए थे सबको श्रीनगर भेज दिया उन्होंने। सारे होटल खाली करा लिए हैं और सबको श्रीनगर भेज दिया है। मैं 15 मिनट पहले निकला था बस वहाँ। अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ा कि हमला हो गया वहाँ पे? हम नीचे उतरे और ऊपर गोलियों की आवाज आई। अच्छा। वो उसके 5 मिनट बाद लोगों ने बताया कि ऊपर हमला हो गया। अच्छा। पहले तो ये बताया कि 4-5 लोग घायल हुए हैं बस। फिर बाद में धीरे धीरे खबर आती रही कि कम से कम 20-25 लोग घायल हुए हैं। अभी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है पूरा सब सच है। चप्पे पे सीआरपीएफ के जवान और आर्मी वाले सब लगे हुए हैं। पर्यटकों को सबको निकाल दिया वहाँ से। जितने भी उस साइड में जितने भी होटल थे सब पूरा होटल खाली करा लिए गए हैं। सर्चिंग चल रही है, सबको श्रीनगर भेज दिया है वहाँ से। और जो नीचे पहलगांव में रुके हुए हैं उनको कल निकलने को बोला है। क्योंकि एक और कायराना करतूत, बारामूला में एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। लश्कर तैयबा के 2 से 3 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, हालांकि इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक और कायराना कोशिश। बारामूला में एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी साजिश थी, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। लश्कर तैयबा के 2 से 3 ये आतंकी थे जो कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, हालांकि इनके इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया है। और एकदम से जिस तरीके से यहाँ पर ये आतंकी अपने नापाक इरादों के साथ इस सरजमी पर हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक एक को चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। और न केवल इन लोगों से जिनको कीड़ों की तरह तैयार किया गया, उसके बाद इस सरजमी पर छोड़ दिया गया है सिर्फ गंद फैलाने के लिए, न केवल इनसे हिसाब बराबर किया जाएगा बल्कि इनके जो आका बैठे हुए हैं, जो इनको आदेश दे रहे हैं, जो इनके दिमाग में फितूर डाल रहे हैं कि वही बस अब यहाँ पर बनकर बैठे हैं देवता और उसके बाद फैसला इस सरजमी का वही करेंगे, उन तक भी पहुंचा जाएगा, उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिसाब तो बराबर इनके आकाओं से भी किया जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो वक्त अब दूर नहीं जब मुंह तोड़ जवाब इन्हें दिया जाएगा। ये 2 से 3 आतंकी जो कि लश्कर तैयबा से है, ये घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, इनकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया है। एक और ये कायराना हरकत इन आतंकियों की देखी गई है। लगातार ये जो आतंकी यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में जुटे रहे, उसके बाद मुंहतोड़ जवाब लगातार इनको दिया गया। और पहलगाम में जो इन्होंने क्रूरता की है उसके बाद यहाँ पर चुन चुन को एक एक से हिसाब तो लिया जाएगा। अब देखिए, इसी पर हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, एक और कायराना हरकत आतंकियों की देखी गई जो कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं, घुसपैठ की कोशिश इन्होंने की है, इनकी इस कोशिश को फिलहाल नाकाम कर दिया गया है। देखिए पिंकी, बिल्कुल पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है और इस बार भी एक और साजिश की गई है उत्तरी कश्मीर के बारामूला से, और जहां पर एलओसी के करीब एक और इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ का अटेम्प्ट किया गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और लगातार फिलहाल उरी के एलओसी सेक्टर से फायरिंग की आवाजें जो है सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है 2 से 3 लश्कर तैयबा के ये आतंकी थे जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उड़ी सेक्टर से। और फिलहाल जिस तरह से वहां पर फायरिंग जो है रिपोर्ट हो रही है, लगातार फायरिंग जो है दोनों तरफ से चल रही है और सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। दरअसल बात यह है कि जो एलओसी के करीब लॉन्चिंग पैड्स है वहां पर इसी तरह ये आतंकी जो है हमेशा घुसपैठ करने की कोशिश करते आ रहे हैं और आज भी इसी तरह एक कोशिश की गई। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकी मूवमेंट देखी तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां से फायरिंग की और लगातार वहां पर फायरिंग के इंसिडेंट जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। फिलहाल जिस जगह पर हम मौजूद है, कल जिस हिसाब से पहलगाम के पर्यटक स्थल में जो घटना घटी है और इस घटना के बाद जो है तमाम तर सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग ली और उस मीटिंग में देखा गया कि किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखने हैं और इसी के चलते जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए भी किस तरह से पूरे साउथ कश्मीर के इलाकों में कड़ी सुरक्षा जो है रखी गई है। चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, लगातार जो है तमाम तर रोड्स पर जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो है कायम किए गए हैं। फिलहाल पहलगाम के इलाके में जितने भी पर्यटक हैं उनको सेफर प्लेसेस पर भेजा गया है और कई सारे लोगों को जो है वापस भी भेजना पड़ा
क्योंकि यहाँ पर स्थिति जो है वो काफ़ी गमगीन है। जिस हिसाब से कल क्रूरता की मिसाल वहाँ पर कायम की गई, निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग के बाद जो है लगातार रिएक्शंस आना शुरू हो गए। चाहे हम विदेश के तमाम तर जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ इस समय खड़े हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकियों ने इस साजिश को अंजाम दिया, बताया जा रहा है कि 4 आतंकियों का ये ग्रुप था जिन्होंने निहत्थे लोगों पर फायरिंग की और ये नहीं देखा गया कि बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े जितने भी लोग थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमने कई सारे आई विटनेसेस से बात की जिन्होंने कहा कि पहले उनसे उनकी शिनाख्त पूछी गई, यानी उनका धर्म पूछा गया और उसके बाद ही ये फायरिंग जो है लगातार लगभग 10 मिनट तक चलती रही। इस वाकये के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जो है घाटी का रुख किया और कल शाम को जब वो यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने गवर्नर हाउस में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली और उस मीटिंग में देखा गया कि किन किन जगहों पर प्रहार करना है। फिलहाल अगर हम उत्तरी कश्मीर के पहलगाम इलाकों की अगर हम बात करें या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, लगातार सेना सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है ताकि जितने भी आतंकी इस हरकत में मुलव्वस है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं यहां से कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो इस समय यहाँ अस्पताल जीएमसी पहुंच रहे हैं और तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कल से ही यहाँ पर तांता बंधा रहा। चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की बात करें जो यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने इस वाकये का संज्ञान लिया, क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर अभी भी 3 घायल है जिन्हें गोलियां लगी है और उनके साथ भी हमने कल बात की। उनका ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल इस वाकये में 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग ऐसे हैं जो घायल है और उनमें से भी कईयों की हालत जो है काफी नाजुक है। 3 ऐसे व्यक्ति यहाँ पर भी है जो आपको जिन्हें गोलियां लगी है और फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि पूरे साउथ कश्मीर को फौजी छावनी में जो है तब्दील किया गया है, क्योंकि जो आतंकी है उनकी तलाश जो है जंगलों से लेकर मैदानी इलाकों में इस समय चल रही है। बिल्कुल, और पूरी तरीके से हालात जो हैं वो एकदम से बदल चुके हैं आशिक मीर। हालांकि लगातार ऑपरेशन जो है वो भारतीय आर्मी की तरफ से चलाया ही जा रहा था, बार बार इनकी जो नाकाम हरकतें थी उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया ही जा रहा था, लेकिन इस बार यहाँ पर एक जगह ये जरूर अपने गंदे इरादों में कामयाब हो गए हैं। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, हिसाब बराबर किया जाएगा और ऐसी स्थिति दोबारा जो है वो नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो ये हरकतें हैं वो अब लगातार जो बढ़ती जा रही हैं इनको पूरी तरीके से बंद करना बेहद जरूरी अब हो चुका है। आशिक, किसी के साथ अगर बात की जाए, यहाँ पर टीमें जो हैं वो तमाम पहुंच रही हैं आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम में और वहां पर एनआईए की जांच भी आज से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी आज देश वापस आ चुके हैं, सऊदी का दौरा बीच में ही छोड़कर, और आते ही के साथ उन्होंने भी सबसे पहले मीटिंग की है। अजीत डोभाल खुद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद थे, वहां पर उन्हें रिसीव करने के बाद एयरपोर्ट पर ही बैठक हुई है। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज वहां पर आ सकते हैं, तो बड़े एक्शन शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल पिंकी, ये कहना गलत नहीं होगा कि गृह मंत्री ने सऊदी अरब का आधा ही दौरा छोड़, यानी 1-2 दिन का ये दौरा था और एक ही दिन में वो वापस आए जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना। फिलहाल जिस हिसाब से हम देख रहे हैं लगातार जो भी चाहे हम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इस बार एक अलग चीज हमने देखी कि कश्मीर के अलगाववाद से जुड़े लोग भी जो है इस वाकये को कंडम करते हैं और एक ही पेज पे सारे, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें चाहे अलगाववादी लीडर्स की बात करें, एक ही पेज पे सारे थे और उन्होंने जो है एक साथ मिलकर कश्मीर बंद की कॉल दी है। और लगातार आपको यहाँ पर रिएक्शंस भी हमने कल से देखा कि किस तरह से लोग जो है कैंडल मार्च करते हुए नजर आए। चाहे स्थानीय लोगों की बात करें, क्योंकि पहलगाम का ये इलाका जो है टूरिज्म पर ही डिपेंड करता है। यहाँ का टूरिस्ट जो है कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए एक देवता के तहत माना जाता है। यहाँ के लोग जो है कहीं ना कहीं टूरिस्ट को मेहमान नवाजी के जरिए जो है अपनी तरफ राग़िब भी करते हैं, क्योंकि उनका घर का चूल्हा जो है बिल्कुल इसी टूरिस्ट की वजह से चलता है। तो स्थानीय लोगों की तरफ से हमने कल से देखा कि किस तरह स्थानीय लोग जो है वो खुले तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ निकले और पाकिस्तान के इस एक्ट को जो है कंडम किया गया। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि
जिस तरह से ये घिनौनी हरकत कल अंजाम दी गई और इस हरकत के बाद कहीं ना कहीं देश का हर एक शख्स के साथ साथ कश्मीर के हर एक शख्स ने अपनी राय का इजहार किया। यानी जो कश्मीरी आज तक पाकिस्तान के दबाव में था, उसने अपने लब खोले हैं और खुले तौर पर यह कहा कि 35 सालों तक हमने काफी कुछ झेला, काफी कुछ देखा, अब बस कीजिए, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से आप आतंकियों को घाटी भेज रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 2019 के बाद जिस हिसाब से शांति बनी थी, उस शांति को फिर एक बार उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की गई और लगातार इन चीजों को जो है अब सुरक्षा एजेंसी जो है मॉनिटर कर रही है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने जो हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग ली, उसमें इन्हीं चीजों को देखा गया कि काफी टाइम तक अगरचे घाटी में शांति बनी थी, जम्मू प्रोविंस को डिस्टर्ब किया गया था, लेकिन बिल्कुल आशिक, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जगह को तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और तस्वीरें ये सामने आ रहे हैं कि देश में आक्रोश है। कल कैंडल मार्च निकाला गया, उसके बाद आज प्रोटेस्ट का सिलसिला देश भर में देखे जा रहे हैं। लोगों में इतना आक्रोश है कि यहाँ पर शहबाज शरीफ की तस्वीरों को जलाया जा रहा है, पाकिस्तान की तस्वीरों को जलाया जा रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तस्वीरों को जलाया जा रहा है और इसी के साथ अपना आक्रोश लोग निकाल रहे हैं और सिर्फ मांग कर रहे हैं कि बदला लिया जाए, इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। ऐसे ही कोई भी पाकिस्तान की तरफ से, ऐसे ही कोई भी आतंकी भारत देश में आकर, इस सरजमी पर आकर इस तरीके से हमारे लोगों को, हम भारतीयों को नहीं कुचल सकते हैं, हम भारतीयों को नहीं मार सकते हैं और ये पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट हमला नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये पोस्टर, ये बैनर लेकर लोग खड़े हैं, पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है, लोगों के बीच में आक्रोश है। आशिक, लगातार ये तस्वीरें अब देश के अलग अलग कोनों से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि बदला लिया जाए। इस पर भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल एक और